नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी? स्वस्थ हो? मजे में हो? अच्छी बात है। बच्चों, मैं सीमा यादव, मैं विजन अभिराज वर्ल्ड स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग व्याकरण से प्रकरण विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाले शब्द। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे अब बेटा आप सबको पता है संज्ञा क्या होती है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, मतलब दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनका जो नाम रखा गया है वो संज्ञा है। जैसे अब मेरे हाथ में क्या है? चौक है, इसका नाम है ना चौक, तो ये संज्ञा है। अब ये कैसा है? कैसे रंग का है? सफेद, तो ये उसकी विशेषता है। अब ये क्या है? श्यामपट। अब ये श्यामपट कैसे रंग का है? हरे रंग का है ना, तो ये इसकी विशेषता है। अब देखिए इसके उदाहरण। सुंदर लड़की नाच रही है। सुंदर लड़की नाच रही है। कैसी लड़की है? सुंदर लड़की। ये संज्ञा शब्द है, कैसी है? सुंदर, तो ये हमारा विशेषण शब्द हो गया। काली बिल्ली दौड़ रही है। बिल्ली संज्ञा शब्द है, कैसी बिल्ली है? काली, तो ये हमारा विशेषण शब्द है। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण बेटा 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है हमारा गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ये हमारे विशेषण के भेद है। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप आदि के बारे में बताते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए अच्छा बच्चा। अब बच्चा कैसा है? ये संज्ञा शब्द है अच्छा, तो ये उसका गुण है ना। गरीब लोग। लोग कैसे? गरीब, ठीक है। कौन से लोग की बात हो रही है? गरीब, ये उसका गुण है। बूढ़ा व्यक्ति। व्यक्ति कैसा है? बूढ़ा, तो ये हमारा क्या है? विशेषण शब्द है कि भाई अवस्था बता रहा है कि मैं कौन से व्यक्ति की बात कर रही हूँ? बूढ़े की, तो ये हमारे विशेषण शब्द है। इसके बाद हम करेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, इसके नाम से पता लग रहा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जो संख्या की संख्या का बताएगा हमें उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। जब हमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता हो कि वो कितने हैं तो वो निश्चित संख्यावाचक। जब हमें उनकी निश्चित संख्या का पता नहीं होता तो वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित, जैसे देखिए 4 लोग। अब इसमें हमारा संज्ञा शब्द क्या है? लोग। कितने लोग की बात हो रही है? 4, तो ये हमारा निश्चित संख्यावाचक है। पहली कक्षा। कक्षा हमारी संज्ञा शब्द है, कौन सी कक्षा? पहली, तो ये हमारा निश्चित संख्यावाचक है। बहुत रुपये, क्या बात हो रही है? रुपये। अब रुपये देखो उनकी संख्या निश्चित हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मैं कितने रुपए? बहुत, उनकी संख्या का हमें नहीं पता, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। उसके बाद है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण का अर्थ होता है माप तोल, मतलब जिन चीजों को हम संख्या में गिन नहीं सकते उनको हम मापते हैं, जिनको तोलते हैं, वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं बेटा? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल के बारे में बताते हैं कि भाई ये कितने हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। जब हमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित परिमाण का, माप तोल का पता हो तो निश्चित परिमाणवाचक। जब हमें उसके निश्चित परिमाण का पता नहीं होता, मतलब हमें नहीं पता होता कि उसका भाग कितना है, तो वो होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब इसके उदाहरण देखिए। 10 किलो आटा। यहाँ पर आटा क्या है? संज्ञा शब्द है ना। कितने आटे की बात हुई? 10 किलो। बेटा आटा जो होता है ना वो हम तोलते हैं, उसको गिनते नहीं है, तो मैं इसके लिए बोल रही हूँ ना, जो भार जिनको नापते हैं, मापते हैं, वो होते हैं परिमाणवाचक। अब कितने आटे की बात हो रही है? 10 किलो, ये निश्चित है, तो निश्चित परिमाणवाचक। 3 लीटर दूध। अब कितने दूध की बात हो रही है? 3 लीटर, निश्चित परिमाण। दूध को हम लीटर में मापते हैं, जो भी लिक्विड चीज है
उसको हम लीटर में मापते हैं, पता है ना आप लोगों को। तो मैं कितने निश्चित है इसकी मात्रा 3 लीटर। तो ये हमारा हो गया निश्चित परिमाणवाचक बहुत सामान। अब सामान अब नहीं पता वो 5 किलो सामान है 10 किलो सामान है, उसका हमें निश्चित माप नहीं पता, तो ये हो गया हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। इसके बाद है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? कई बार संज्ञा से पहले हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, या फिर संज्ञा से की ओर इशारा करने के लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो वहां पर संज्ञा की विशेषता का काम करते हैं, तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, या फिर संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे मेरा भाई आ रहा है, मेरा भाई, अब मैं किसके भाई की बात करें? मेरा भाई, ये उसकी विशेषता है। ये भाई आप सबका है, लेकिन मैं किसकी बात करें? मेरा। तो यहाँ पर ये सर्वनाम शब्द नहीं है, ये है सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये मेरे भाई की विशेषता बता रहा है। चलो कोई खेल खेलते हैं, चलो कोई, खेल, खेल क्या है? संज्ञा शब्द। अब मैंने क्या बोला? कोई खेल, मैंने उसका भाई ये हमारा क्या हो गया? कोई यहाँ पर सर्वनाम है कि कोई आ रहा है, कोई खेल, पर मैंने क्या बोला? कोई खेल खेलते हैं, तो मैं उस खेल की विशेषता बता रही हूँ, कोई खेल। तो ये हमारा सार्वनामिक विशेषण है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। आपको अच्छे से अपनी व्याकरण की पुस्तक में इन्हें समझना है और याद करना है। धन्यवाद बच्चों।